परिचय के मोहताज नहीं और छत्तीसगढ़ से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं पैगाम के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय संदीप केशकर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए साथियों। पैगाम के संस्थापक सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली साहब जो नीचे बैठे हुए हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं उसके प्रेरणा स्रोत हैं। पैगाम के दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आए हुए कार्यकर्ता गण, दूसरे संगठनों से आए हुए प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 23 सितंबर का दिन है। समानता का संकल्प दिवस ये मनाया जा रहा है। हमारे पहले वक्ता ने ये बताया कि समानता का संकल्प दिवस हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा के एक धर्मशाला से जाति के आधार पे बाहर निकाल दिया गया था और उस दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक इस समाज में समानता स्थापित न कर लूँ। तो पैगाम के जो कार्यकर्ता हैं बाबा साहब के उसी संकल्प को पूरा करने के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों, ये महज एक प्रोग्राम नहीं है, ये हमें समझना है कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम करना, लोगों को बुलाना, भाषण देना, चले जाना, सिर्फ ये नहीं है। ये एक बहुत बड़ा देश में बदलाव की सोच है जो सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली साहब और पैगाम के जो अन्य वरिष्ठ लोग हैं उनकी सोच है और उनकी खुद की जो सोच है। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, पेरियार रामई स्वामी नायकर और अन्य महापुरुषों के विचारों से प्रेरित है। मैं 2-3 फंडामेंटल चीज़ है, हालांकि पैगाम के कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन जो अन्य साथी आए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। हालांकि समय कम है, लेकिन थोड़े से समय में अपनी बात रखूँगा। पैगाम में पहली चीज़ हमको सिखाई जाती है वो ये है कि हमें समाज में बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है। गरीबी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, भेदभाव है। समस्याएं तो अनेक हैं, जहाँ जाओगे वहीं समस्या है, लेकिन समस्या की जड़ कहाँ है? पैगाम में ये बताई जाती है कि इन सारी समस्याओं की जड़ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में निहित है और सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। इसलिए पैगाम में ये बताई जाती है कि हमारी समस्या राजनीति नहीं है, बल्कि यहाँ की ऊंच नीच की व्यवस्था है और उस व्यवस्था को बनाने या बिगाड़ने वाले लोग हम लोग हैं और हमारी सोच है। इसलिए जब तक हमारे लोगों में, खासकर इस व्यवस्था के जो पीड़ित लोग हैं, खासकर जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, जब तक उनकी सोच में आपस में बदलाव नहीं आती, तब तक हम कुछ भी कर लें इन सारी समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती। हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे फैसले होते हैं, जैसे अभी मधोलिया मैडम ने बताया कि इस तरह का बिल पास हो गया, और ऐसे बिल पास होते रहते हैं बहुत सारे जो रियल सेंस में होना चाहिए वैसा नहीं होके दूसरे तरीके से हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जैसा समाज होता है वैसे ही राजनीति होती है। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव हो, तो ये ज़रूरी है कि सामाजिक क्षेत्र में बदलाव हो। सामाजिक क्षेत्र में बदलाव के बगैर
राजनीति में बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन फॉलो सोशल रिवॉल्यूशन, दैट इज व्हाट ही सेज इन हिज फेमस बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसलिए जो पैगाम के कार्यकर्ता हैं वो समाज में बदलाव की उम्मीद लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए समाज में बदलाव के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सोच में बदलाव जरूरी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों को गालियाँ देते हैं, लेकिन हम आपस में ही एक दूसरे पे भेदभाव करते हैं। पहले हम में तो बदलाव हो, तो इसीलिए हमारा मानना यह है, पैगाम के जो विचार हैं उससे मैं भी काफ़ी प्रेरित हूँ, और मुझे भी लगता है कि जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के जो मानवीय मूल्य संविधान में निहित है वो पहले लोगों के अंदर में आने चाहिए, मेरे अंदर में आनी चाहिए, आपके अंदर में आने चाहिए। जब सभी लोगों के अंदर में ये मानवीय गुण पैदा होंगे तो हमारा समाज वैसा बनेगा जिसके आधार पे फिर जो राजनीति आएगी वो राजनीति इस तरह का भेदभाव वाली नीति बना ही नहीं सकती। तो इसीलिए पैगाम ये चाहता है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की रचना हो, क्योंकि समानता, जिसकी आज के जो टॉपिक रखा गया है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी समानता क्यों नहीं है, तो समानता क्यों नहीं है? क्योंकि समानता के लिए काम नहीं किया गया है, काम किया गया है असमानता के लिए। तो जिसके लिए काम किया गया है उसका ही बोलबाला होगा। हालांकि अभी धीरे धीरे ये बदलाव हो रहा है। हम जब समानता की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जो कि समान तरह के हो, वो परिणाम होगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर समाज में समानता होगी तो राजनीतिक क्षेत्र में उसका बाई प्रोडक्ट होगा। स्वतंत्रता, हम चाहते हैं कि लोगों को अपने तरह से जीने की आज़ादी हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। समाज उनको पीछे खींचता है। बंधुता, समाज में बंधुता हो, एक दूसरे को भाई की तरह माने, लेकिन आज हम देखते हैं कि भाई भाई भी एक दूसरे को भाई की तरह नहीं मानता। तो और जो आखिरी चीज़ है न्याय, आज हम देखते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास न्याय है। तो ये माहौल बदलना चाहिए, इसके लिए पैगाम के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर इन मानवीय मूल्यों पे काम हो तो ज़रूर ये तस्वीर बदलेगी। जो हमारे दर्द हैं, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, उसका इलाज किसी और के पास में नहीं है, ये हम लोगों के पास ही है। अगर ये पंडाल में बैठे 700-800 लोग ये ठान ले कि हमें ये बदलना है ये सूरत, तो ये दिल्ली बदल जाएगी, और दिल्ली के बाद में पूरा देश बदल जाएगा। और इसको बदलने में बहुत समय भी नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बदलाव हुआ है पहले भी, और एक एक लोगों ने किया है। बुद्ध ने किया है, कबीर ने किया है, फूले ने किया है, शाहू ने किया है, इन लोगों ने किया है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 700-800 लोग, अम्बेडकर, फूले, पेरियार जैसे लोग बैठे हैं। अगर हम सभी लोग फील्ड में चले गए, लोगों के पास में ये बातें बतानी शुरू की, तो समाज हमारा उठ खड़ा होगा। और जिस दिन हमारा समाज उठ खड़ा होगा, ये राजनीति बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको बदलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको बदला गया है बहुत बार, लेकिन हम राजनीति में जाने के बाद में सामाजिक जो रूट्स है, सोशल रूट्स है, उसको भूल जाते हैं, इसलिए हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा और बातें न करते हुए मैं समझता हूं कि यहाँ पे और भी विद्वान लोग बैठे हैं, उनकी बात सुनेंगे। इतनी बात रख के मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप केशकर जी, पैगाम के प्रेरणा स्रोत हमारे, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। और अगले ही मैं वक्ता के लिए अब आपसे चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पैगाम के फाउंडर आदरणीय तेजिंदर सिंह झल्ली साहब का, जिनकी प्रेरणा स्रोत से ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, संकल्प ले